here that entrep हाँ हेलो, कुछ किसी ने कुछ बोला? So the entrepreneur is actually the word derived from the French verb that is entrepreneur, ठीक है, which means to undertake, ठीक है, कुछ चीजों को करना लाना, that is known as a entrepreneur. So 18th century में क्या हुआ था, ये इस वर्ड का मतलब होता था कि the one who takes the risk of starting a new organization or introducing the new idea, product or services to the society, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि ऑन्टरप्रीनियर जो होता है बेसिकली एक इट इज ही इज अ काइंड ऑफ एन एजेंट. कौन सा एजेंट? इकोनॉमिक एजेंट होता है, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, या फिर वी कैन से ही जनरली ब्रिंग्स द ग्रोथ इन द कंट्री, ठीक है. ग्रोथ किस किस लेवल में? इनकम लेवल में, इनकम लेवल ऑफ द कंट्री. सबसे पहले तो उसके बिजनेस का इनकम इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसका कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो ज्यादा देगा, वो क्या कहते हैं आपके कंट्री को. देन आफ्टर जो भी क्या कहते हैं आपके जो लेबर एम्प्लॉय करेगा उनको सैलरी देगा, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है. सो अल्टीमेटली ही विल बी एक्ट एज एन इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है. सो क्या करता है वो, आपकी कंपनी सॉरी आपकी कंट्री के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनमें हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ में हेल्प करता है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंट्री एंड ऑल्सो टू द पीपल हु आर वर्किंग इन हिज और हर एंटरप्राइज, ठीक है. सो एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द जेबी से, ठीक है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जेबी से. ही सेड दैट एन एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूनाइट ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड दस प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट. क्या बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है बेसिकली एक इकोनॉमिक एजेंट होता है, जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे? लैंड, लेबर, मनी, कैपिटल, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल को आप मनी भी बोल सकते हो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मनी. सो ये सारी चीजों को क्या करता है वो इकट्ठा करता है एंड कुछ नया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, दैट पर्सन इज नोन एज अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है. नाउ द अनदर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द जोसेफ स्क्रम्टर दैट entrepreneur is an in an advanced economy is an individual who introduce something new. This is the very important कि कुछ नया होना चाहिए, ठीक है. आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट आपने जो जो चीजें बनाई हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाया है, या आप कुछ सर्विसेज डिलीवर करने वाले हो कस्टमर्स को या सोसाइटी को, वो कुछ नया होना चाहिए, ठीक है, इनोवेटिव होना चाहिए, या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उनमें कुछ नए फीचर्स ऐड होने चाहिए. सो देन ओनली इट इज नोन एज अ कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क हुआ है, ठीक है, या दैट पर्सन इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है. सो हु इंट्रोड्यूसेस द समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी, अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन नॉट येट टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस इन अ ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चर कंसर्न, और अ प्रोडक्ट with which a consumers are not yet familiar, or a new source of material or a new market और द लाइक. क्या क्या बोल रहा है कि क्या क्या तीन नई चीजें हो सकती हैं? नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया है, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, उस तरह से किसी ने अभी मैन्युफैक्चर नहीं किया है. सेकेंड वन, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर ने आज तक यूज नहीं किया है, उससे वो फेमिलियर नहीं है, ठीक है, या फेमिलियर है भी तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ फीचर में एडवांसमेंट हो, ठीक है, कुछ नए फीचर्स ऐड हो. नया सोर्स ऑफ मटेरियल कि आप कुछ नए सोर्स ऑफ मटेरियल को लेके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही बना रहे हो जो आपका कम कॉस्ट में बन जाता है, ठीक है, कुछ नए मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है. इस ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? एंड द पर्सन हु डज दिस काइंड ऑफ थिंग्स and the person who does this kind of things are known as an entrepreneur, ठीक है. सो नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, दैट ही विल इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है. वो क्या करता है? अल्टीमेटली एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है टू द सोसाइटी, टू द मार्केट, ठीक है, टू द पीपल, एंड एज अ कंज्यूमर हम लोग क्या करते हैं? उसको विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड है, सपोज दिस विल टेक 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, या एक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसको 10 मिनट लगता है. तो नाउ अगर उसने कुछ नया एडवांसमेंट कर दिया, कुछ नए मशीनरीज लगा लिए, हो सकता है कि वो 5 मिनट्स में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले रहा है. सो दैट इज ऑल्सो अ इनोवेशन, एंड दैट पर्सन इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर. एंड नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट, कुछ नए मार्केट को डेवलप करें, एक्सप्लोर करें. एंड फाइंडिंग द न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल कि कुछ नए सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें. एंड नेक्स्ट इज मेकिंग द चेंजेस, कुछ नए कुछ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है, या सर्विसेज हैं, आप उसमें क्या कर सके? चेंजेस कर सकें. सो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. अंडरस्टूड? यस और नो? समझ में आया?
समझ में आया? आई एम आस्किंग समथिंग। यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के। दैट एन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सन होता है कि उसको क्या करना है, किसी भी तरीके से हमारा जो गोल है या टारगेट है उसको अचीव करना है। ठीक है, उसका जो गोल है या टारगेट को अचीव करना है, ऐसा पर्सन जो कंसिस्टेंटली लगा रहे कि मैं अपना जो गोल है टारगेट को अचीव कर सकूं विद हाई डिग्री ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। ठीक है, कि वो उसकी एनर्जी बहुत हाई हो गई, ऐसा नहीं कि ही विल मतलब वो अगर वीक में 5 days इन अ वीक वर्क कर रहा है तो 2 दिन लाइक 2 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं। एक एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेस खोलना इट्स लाइक अ 24/7 जॉब। ठीक है, एंड ही और शी शुड बी एक्शन ओरिएंटेड कि उसको जो भी उसके दिमाग में आइडिया है, प्लान है, ठीक है, जो भी आइडियोलॉजी है या इनोवेशन जो वो करना चाहता है उसको वो फाइनली एक्शंस में कन्वर्ट कर सके एंड फाइनल प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। दैट इज द एक्शन ओरिएंटेड। एंड ही और शी मस्ट बी motivated individual who takes the risk to achieve the goal। हाईली मोटिवेटेड, डू यू नो व्हाट इज मोटिवेशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एमसीपी में। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्क हार्ड एंड एंडलेसली। वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करेगा, एंडलेसली करेगा कि उसके पास कोई एंड नहीं होगा, बिकॉज एक बिजनेस पर्सन के लिए जो होता है एंड कभी नहीं होता है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट। देन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, वो डिटरमाइंड होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड कमिटेड होता है कि सपोज दिस ईयर उसका टारगेट है कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल उसको अचीव करना है या कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट अचीव करना है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, कमिटेड होकर वर्क करेगा। एंड ही और शी मस्ट बी क्रिएटिव एंड द रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, वो क्रिएटिव ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, आप अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या फिर कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया ही होगा, एंड आप उस क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया का रिजल्ट तो चाहेंगे ना, तभी तो आप उस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे और रन कर पाएंगे। ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड। and he or she must have the strong desire to achieve the high goal in the business। ठीक है, उसका कुछ हाई गोल होना चाहिए, लाइक कि 5 years में मेरी कंपनी टॉप 10 में आ जाए या टॉप 100 में आ जाए, ऐसा कुछ भी उसका एक डिजायर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ही और शी मस्ट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एंथुसियाज्म। ठीक है, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मुझे कुछ चीजें करनी है फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल और फॉर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। एंड ही मस्ट हैव द फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, बिकॉज कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, अदरवाइज तो फिर वर्क नहीं होगा और एंटरप्रेन्योरशिप चल नहीं पाएगी। नेक्स्ट इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, पेसिमिस्टिक, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, उसको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा कि हाँ मेरा बिजनेस वर्क करेगा। ठीक है, ही और शी मस्ट बी बोथ थिंकर एंड डूअर। ठीक है, वो सोचेगा भी कि उसका वो आइडिया है क्या वो इम्प्लीमेंट करने लायक है, एंड हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, एंड ऑल्सो कि वो उसको करेगा कैसे। ठीक है, सोचना भी उसका काम है, करना भी उसका काम है। एंड प्लानर एंड वर्कर्स, एंड ही विल फोरसी द फ्यूचर। वो फ्यूचर को फोरसी करके किसी भी आपके अपने एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करेगा, बिकॉज फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है उसको आप आज से स्टार्ट करेंगे तब तकरीबन जाके वो 5 साल में फाइनली उसको जो है एक्सेप्टेंस मिलेगा कस्टमर से। ठीक है, नेक्स्ट इज ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, इमेजिनेटिव एंड हैव द स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस। ठीक है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, दिमाग तो होना ही चाहिए कि उसको बिजनेस एनवायरनमेंट में कैसे टैकल करना है, कैसे लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, मनी सबको मैनेज कैसे करना है, कैसे यूटिलाइज करना है इन अ प्रॉपर वे। इमेजिनेटिव होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद की क्या उसका एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉपर चलेगा या नहीं चलेगा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं या नहीं। एंड उसके बाद स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, करेज होना चाहिए कि वो उसको पर्पसफुली चला सके। एंड ही मस्ट बी हाईली इनोवेटिव एंड इंडिपेंडेंट इन नेचर। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है कि उसका खुद का एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको किसी के साथ लाइक किसी के अंडर वर्क नहीं करना है, तो ही और शी मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड इंडिपेंडेंट इन हिज थॉट, आइडिया एंड वर्क, एंड ही मस्ट बी एन इनोवेटिव। ठीक है, so these are the characteristics of entrepreneur. Now next is the qualities of an entrepreneur. So the first one is a success or achievement. ठीक है, सो ईच एंड एवरी एंटरप्रेन्योर इज लाइक सेल्फ डिटरमाइंड फॉर द अचीवमेंट। ठीक है, कि उसको किसी भी तरीके का कोई अचीवमेंट या कोई सक्सेस का कोई गोल होता है जो उसको अचीव करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, बहुत सारे जो भी ऑब्स्टेकल हैं, ठीक है, लाइक आइडिया फेस में हो या फिर फेस में हो, वो सबको क्या करेगा, सरपास करेगा। जो भी क्या होता है मिसफॉर्चून है उसको रिमूव करेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है या डिफेक्ट्स आ गए हैं तो उनको रिमूव करेगा, एंड फाइनली वो सक्सेस अचीव करेगा।
सो ही और शी मस्ट बी लाइक उसकी क्वालिटी है कि वो सक्सेस अचीव करेगा एंड अचीवमेंट होगा. नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग कैपेसिटी. दैट एंटरप्रेन्योर जो होता है वो जनरली एक्सेप्ट करता है रिस्क. हाई लेवल का रिस्क एक्सेप्ट नहीं करता है, बट मॉडरेट लेवल का रिस्क होना चाहिए. ठीक है, जैसे आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते, गैम्बलिंग इज लाइक अ हाई लेवल रिस्क लाइक, बट ऐसा रिस्क होना चाहिए जहां पे आप अपने फंड्स लगा रहे हैं तो आपको रिटर्न मिलना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट के बदले में. ठीक है, वो उस पूरे मार्केट सिनेरियो को समझ के फिर रिस्क लेगा, या फिर अपने फंड्स जो है या फिर फाइनेंस से जो भी ये चीजें उसको अप्लाई करनी है वो अप्लाई करेगा. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर. कि वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि अपॉर्चुनिटीज को, कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, एंड उस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर कुछ ऐसी चीजें बना सकता हूँ जो जिसके थ्रू क्या कर सके मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकूं, और लोगों के जो भी गैप है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड कस्टमर की जो डिमांड है, उन दोनों के बीच जो गैप है उसको वो फुलफिल कर सके. ठीक है. नेक्स्ट इज परसिवरेंस. सो परसिवरेंस मीन्स होता है लाइक योर कंटिन्यूस एफर्ट. ठीक है, एक्सट्रीम और कंटिन्यूस एफर्ट टू अचीव समथिंग. ठीक है, आप कंटिन्यूसली एफर्ट करोगे, वर्क हार्ड करोगे टिल यू विल अचीव समथिंग, और आपका जो भी गोल है उसको आप अचीव नहीं कर लेते हो, दैट इज नोन एज अ परसिवरेंस. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज फेसिंग द अनसर्टेनिटी. ठीक है, अब बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑफन अनसर्टेन, ऑफन वी कैन से जनरली अनसर्टेन ही होता है. हमको किसी को भी नहीं पता होता है कि बिजनेस में आज क्या है और कल क्या हो जाएगा. देखो, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 बिजनेसेस ओपन होते हैं, फिर थोड़े दिनों के लिए क्लोज हो जाते हैं. एट प्रेजेंट टाइम एज वेल वी कैन सी लाइक हमारा 9 to 6 ही बिजनेस चलता है. आफ्टर 6 PM हमको एनी हाउ बिजनेस, आपका जो है बिजनेस है या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी है, हमको वो क्लोज करना पड़ता है. ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज, या फिर वी कैन से जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वो जो बिजनेस होता है वो क्वाइट अनसर्टेन होता है. नेक्स्ट है आपका फीडबैक. ठीक है, सो आपका एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर्स को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली फीडबैक लेना चाहिए. फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, फीडबैक फ्रॉम द सप्लायर, या फिर फीडबैक फ्रॉम वी कैन से जो भी पर्सन है उससे रिलेटेड. ठीक है, उनसे हमको प्रॉपरली टाइम टाइम पे फीडबैक लेना चाहिए, हमारे परफॉर्मेंस का, हमारे प्रोडक्ट का, हमारे सर्विसेज का. ठीक है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उनके सर्विसेज का. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस. दैट एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, लाइक वो किसी के अंडर वर्क नहीं करता है. ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन, एंड वो अपना वर्क खुद ही कराता है. ठीक है, वो खुद ही डिसीजन लेता है, वो किसी के अंडर वर्क नहीं करता, बिकॉज ही इज द फाइनली ओनर ऑफ द बिजनेस. ठीक है, जो बिजनेस या एंटरप्राइज वो रन कर रहा है वो उसका ओनर होता है. तो उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनके डिसीजंस वो खुद लेता है. एंड वो जॉब गिवर होता है, जॉब सीकर नहीं होता है. ठीक है, जॉब गिवर मीन्स द पर्सन हु विल प्रोवाइड द जॉब टू अदर पर्सन, एंड जॉब सीकर मीन्स द पर्सन हु विल सीक एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द जॉब, कि हमको कहाँ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम जॉब ग्रैब कर सकें. ठीक है, दैट इज द जॉब सीकर, एंड बट द एंटरप्रेन्योर इज द जॉब गिवर. Next is flexibility. So flexibility means like flexible, as you all know ना, like अगर ये सिचुएशन नहीं चल रही है तो हम क्या कर सके, कुछ दूसरा तरीका ट्राई कर सकें या दूसरी चीजें ट्राई कर सकें. ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी, कि अगर हम एक जो बिजनेस प्लान ए, सपोज P1 प्लान या प्लान ए जो सेलेक्ट किए थे, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो हम क्विकली स्विच कर सके प्लान बी में कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ. ठीक है, सो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी. सो ये जो स्विचिंग है वो बहुत सारे एरियाज में हो सकते हैं, लाइक आपका डिसीजन मेकिंग में हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे हो सकता है, फाइनली सेल्स के टाइम पे हो सकता है, प्रमोशन के टाइम पे हो सकता है, किसी भी टाइम पे हो सकता है. बट एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द फ्लेक्सिबल माइंडसेट. नेक्स्ट इज प्लानर. दैट एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ प्लानर. ठीक है, वो प्लान कहाँ से स्टार्ट करेगा, इनिशियली फ्रॉम द आइडिया जनरेशन फेज. जब उसके पास आइडिया आता है कि मुझे कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसके लिए क्या करेगा, वो पहले आइडिया जनरेशन काम करेगा. वहां से उसको आपका सारा बिजनेस जो होता है वो प्लान करना पड़ता है कि मैं सबसे पहले आइडिया जनरेशन में क्या करूंगा, फिर आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट फेज क्या करूंगा, फिर कैसे मैं अपना बिजनेस सेटअप करूंगा. ठीक है, सो ही और शी मस्ट बी अ प्लानर. Next is self-confidence. So as you all know, self-confidence means the ability to work towards the achievement of certain goal. ठीक है, उसके पास अचीवमेंट होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए. ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ, सो दैट ही और शी कैन अचीव लाइक ऑप्टिमिस्टिक व्यू. Next is motivation. So motivation means basically like your as you all know, intrinsic और extrinsic motivation जो हमने पढ़ा था, कि उसके अंदर से motivation आना चाहिए कि हाँ, that he or she wants to pursue this business, कि उसको pursue करना है इस business को, उस business को आगे बढ़ाना है. ठीक है, उसको that is known as a motivation. ठीक है,
नेक्स्ट इज स्ट्रेस ट्रेकर, दैट एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो स्ट्रेस ट्रेकर होता है, वो बहुत सारे स्ट्रेस लेके घूमता है, आइदर इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। फिजिकल बिकॉज बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, बिकॉज वी हैव टू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हैज टू वर्क 24/7, बिकॉज एक नया बिजनेस सेटअप करना इट्स अ क्वाइट टीडियस टास्क। ठीक है, तो फिजिकल स्ट्रेस हो गया। इमोशनल स्ट्रेस की उसको अपनी फैमिली और जो फैमिली है, वाइफ है, उसके चिल्ड्रन है, फादर है, मदर है, ठीक है, एंड अदर जो भी उनके रिलेटिव फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है। सो दैट इज द इमोशनल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, की उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें एट द सेम टाइम पे चलती रहेंगी, कि उनको कहाँ से फंड्स रेज करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, कितने लोगों को हायर करना है, कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती रहती है। सो जो एंटरप्रेन्योर होता है बेसिकली स्ट्रेस टेकर होता है, उसके पास बहुत सारा काम होता है, जिसकी वजह से उसको अल्टीमेटली स्ट्रेस और टेंशन आ जाता है। ठीक है, सो दिस आर द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। नाउ नेक्स्ट इज देयर एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो जो बिजनेस सेटअप करते हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है उसको सेटअप करने का, जो न्यू एंटरप्राइज को, दैट इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, is the process of identifying opportunities in the marketplace, arranging the resources required, and investing the resources to exploit them for a long term gain, to gain long term gains. It involves creating the wealth and bringing together the resources in new ways. क्या क्या बोल रहा है कि entrepreneurship में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे मार्केट में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड उस अपॉर्चुनिटीज के लिए हम कैसे रिसोर्सेस एक्वायर करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे टू द रिसोर्सेज में, सो दैट हम मार्केट में जो भी सेल हो रहा है उसके थ्रू हमको क्या कर मिल सके, गेन मिल सके इन अ लॉन्ग टर्म। एंड अल्टीमेटली इसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो कैपिटल है या फिर हमारा जो वेल्थ है, वेल्थ, ठीक है, वेल्थ ऑफ द कंपनी, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है बेसिकली एक क्रिएटिव और इनोवेटिव रिस्पॉन्स होता है, किसका, एक एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बेसिकली एक पर्सन होता है जो क्या करता है, आइडिया जनरेट करता है एंड काम स्टार्ट करता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स होता है उस आइडिया का। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर ने जो आइडिया जनरेट किया है उसका एक क्रिएटिव और इनोवेटिव रिस्पॉन्स होता है, एंड इट विल जनरली लिंक टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द न्यू वेंचर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक न्यू, दैट इज एन न्यू वेंचर सेट करते हैं। सो दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो सेम जैसा आपका एंटरप्रेन्योर जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता था, वैसे ही इन द सेम वे एंटरप्रेन्योरशिप विल आल्सो प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, एंड दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग योर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिकॉज अगर न्यू बिजनेस सेटअप होगा तो बहुत सारे जो लैंड है, बहुत सारे लेबर हैं, एंड बहुत सारे मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, जो स्किल्ड पर्सन है, उनको भी जॉब मिलेगी। ठीक है, सो दिस विल रिड्यूसेस द योर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स। ठीक है, जैसे कि जो रिच क्लास पीपल है या फिर ऐसे बिजनेसमैन है जैसे आपके रिलायंस है, टाटा है, जनरली इन्हीं लोग ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, जो वेल्थ है, जो मनी है ओवरऑल जो सर्कुलेट हो रहा है, वो मोस्टली जो होता है ऐसे लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेट हो जाता है। बट इफ देयर इज अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस है, न्यू वेंचर्स है, तो क्या होगा, आपका जो वेल्थ है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, इम्बैलेंस जो है वो रिड्यूस होगा। किसका इम्बैलेंस, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का जो इम्बैलेंस है वो जो होगा क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द आर्थर एच कोले। सो आर्थर एच कोले ने डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योरशिप एज इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज द प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोल रहा है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बेसिकली एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। कैसे पर्पसफुल एक्टिविटी है, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक न्यू एंटरप्राइज सेटअप करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, मींस एक पर्सन एंटरप्रेन्योर हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, कुछ पार्टनर्स भी हो सकते हैं आपके बिजनेस में। ठीक है, एंड दिस विल इनिशिएट, ठीक है, क्या करते हैं, दे विल इनिशिएट एंड मेंटेन एंड बेसिकली अप्रेंटाइज मींस इंक्रीज द प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
सो एंटरप्रेन्योरशिप के नेचर क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि दैट एबिलिटी टू क्रिएट द न्यू एंटरप्राइजेस, ठीक है, एबिलिटी टू क्रिएट एंटरप्राइजेस और व्हाट वी कैन से द एबिलिटी टू क्रिएट द न्यू एंटरप्राइज, ठीक है, यू कैन हियर आल्सो राइट द न्यू एंटरप्राइज, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक और मेन जो काम होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक नया एंटरप्राइज क्रिएट करते हैं, उसका ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, सो दैट इज योर एंटरप्रेन्योरशिप, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इट इज बेसिकली कंसर्न, जो हम नया एंटरप्राइज स्टैब्लिश कर रहे हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली कंसर्न होता है कि हम कस्टमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकें थ्रू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, सारे जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो सबको क्या करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं एट अ सिंगल प्लेस, ठीक है। आपका क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, मनी, ठीक है, मशीन, मटेरियल, जो भी आप लिख सकते हो, लैंड, लेबर, मनी जनरली हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं एट अ सिंगल प्लेस एंड वी विल कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इन तीनों चारों के बीच में हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं एंड उसको हम लोग इकोनॉमिकली यूटिलाइज करते हैं, इकोनॉमिकली यूटिलाइज करते हैं एंड जो भी हमारा प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो हमको प्रोड्यूस करना है वो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इनोवेशन। सो इनोवेशन मीन्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप ही एक न्यू इनोवेशन है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू वेंचर क्रिएट करते हैं या फिर न्यू एंटरप्राइज क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली इट इज एन इनोवेशन, इनोवेशन कि हम एंटरप्रेन्योर ने जो एक नया आइडिया था, उसके पास कुछ नया आइडिया था कि वो कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ इन्हेंसमेंट करना चाहता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ऑटोमेटिकली एक क्रिएटिव रिस्पॉन्स होता है टू द चेंज, कि कुछ को नया चेंज लाना है इन्वायरमेंट में या फिर बिजनेस में, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन एक्टिविटी where where an entrepreneur tries to bring something new in the organization or something new in the business environment, ठीक है, कुछ डायनामिक चेंजेस करता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के चेंजिंग इन्वायरमेंट, आपकी इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे हैं, कंडीशन चेंज हो रहे हैं, ग्रोथ क्या है कंट्री का, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ देखो कोविड-19 की वजह से कुछ अभी अभी मोस्ट ऑफ द जो हमारे कुटीर उद्योग वाले हैं इन लोग पीपीई किट बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, ये सारी जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और बिजनेस एनवायरनमेंट इनोवेशन आता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। सो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क बियरर होता है, बट एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो एक रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, दैट द रिस्क जो होता है वो इनहेरेंट होता है, किसी भी बिजनेस में रिस्क इनहेरेंट होता है, बट बिकॉज ऑलरेडी जो स्टैब्लिश्ड बिजनेस होता है, जैसे हमारा फैमिली बिजनेस होता है, वहां पे क्या है, ऑलरेडी हमारे जो ग्रैंडफादर हैं या फादर है उन्होंने बिजनेस सेटअप कर दिया, तो रिस्क इज समवट लेस, बट द रिस्क इज स्टिल प्रेजेंट देयर, बट रिस्क इज समवट लेस। बट इन अ न्यू एंटरप्रेन्योर क्या होता है, रिस्क जो होता है बहुत हाई होता है एंड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योरशिप में। एंड जो रिस्क जो है इसको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते एंटरप्रेन्योरशिप से, ठीक है। सो यहाँ पर रिस्क बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक रिलेटेड टू योर बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके सर्विसेज से रिलेटेड, एंड आपके जो वेजेस क्या देना है एम्प्लॉयज को रिलेटेड, फ्यूचर में आपका जो प्रोडक्ट है वो चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं, फंड्स है, फाइनेंस है, कहाँ से आप रिसोर्सेज मैनेज करेंगे, ऐसे बहुत सारे रिस्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजरियल एंड लीडरशिप फंक्शन। सो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक पर्सनालिटी होती है, एक पर्सन होता है। सो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक मैनेजरियल और एक लीडरशिप फंक्शन होना चाहिए, कि वो एक नॉट ओनली वर्क एज अ लीडर बट ऑल्सो वर्क एज अ मैनेजर, बिकॉज उसको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है, बिकॉज अभी जब नया ही बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम बहुत सारे पीपल को हायर नहीं कर सकते, तो वो जो एंटरप्रेन्योर होता है या एंटरप्रेन्योरशिप में जो वर्क कर रहा होता है उसको दोनों काम करना पड़ता है, ही और शी मस्ट एक्ट एज अ मैनेजर एंड ऑल्सो मस्ट एक्ट एज अ लीडर, ठीक है। सो उसको लीडर बन के बहुत सारी चीजों को मैनेज भी करना है एंड मैनेजर बन के उसको अपने प्रोडक्शन को, अपना वर्क को, अपने अपने जो भी लेबर हैं, ठीक है, या फिर उनके सबऑर्डिनेट से सबको मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज गैप फिलिंग। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है बेसिकली गैप को फिल करता है बिटवीन द ह्यूमन नीड या फिर कस्टमर की जो भी नीड है एंड व्हाट द प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट में क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है एंड हमारी क्यों क्या नीड है, एज अ कस्टमर हमारी क्या नीड है, इन दोनों के बीच जो गैप होता है, ठीक है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल आर मीन्स दिस आर द सिक्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Okay, now come to the next topic, that is on difference between the entrepreneur and entrepreneurship, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन और अ पर्सनालिटी, ठीक है। सो इनके सारे लास्ट में क्या होंगे, ई आर होंगे,
ठीक है, एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, ठीक है, सो इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द प्रोसेस, ठीक है, सो लेट अस सी दैट जस्ट आई एम रीडिंग कि देखो दोनों के बीच में डिफरेंस का समझ है, दैट एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन एंड दिस इज द प्रोसेस एंड ही इज द विजुअलाइजर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द विजन। विजुअलाइजर कुछ विजुअलाइज करेगा कि मुझे आफ्टर 5 to 10 years मुझे कहाँ तक पहुंचना है, क्या सक्सेस अचीव करना है, सेल करना है, मार्केट में नहीं करना है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एंड द नेक्स्ट है आपका विजन। सो विजन इज समथिंग एंटरप्रेन्योरशिप में देखना, आपकी हर जो कंपनी होती है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी हो जैसे भी हो, न्यू एंटरप्रेन्योर, वहां पे दो स्टेटमेंट होती है, एक मिशन स्टेटमेंट होती है और एक विजन स्टेटमेंट होती है। आप कल देख के आइएगा एक दो कंपनीज का विजन और मिशन स्टेटमेंट कैसा लिखा होता है एंड दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है, पढ़ के आइएगा थोड़ा और देखिएगा कि ये लॉन्ग टर्म, कौन से लॉन्ग टर्म चीजों के लिए बनी है और कौन सी शॉर्ट टर्म के लिए बनी गई है। दोनों के स्टेटमेंट रीड करोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऑर्गेनाइजर होता है कि वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, दैट इज लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, मनी, जो भी है। एंड यहाँ पे क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारी एक्टिविटीज को, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, सो दैट हम अपना प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो डिसीजन मेकर होता है कि वो फाइनली डिसीजन लेता है, बिकॉज ही इज अ पर्सन ना, सो तो कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसके पास दिमाग है वही डिसीजन ले सकता है, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, तो इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, ही इज एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर, ठीक है, एंड जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक इनोवेशन का प्रोसेस है। एंड एंटरप्रेन्योर इज रिस्क बियरर, वो रिस्क को बियर करता है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है, जो भी आपके फाइनेंशियल रिस्क है, मार्केट रिस्क है, जो भी सारे रिस्क हैं वो रिस्क को बियर करता है। एंड योर एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिस्क बियरिंग प्रोसेस, वो सारे जो भी रिस्क आ रहे हैं उनको वो बियर करता है, उनको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज योर एंटरप्रेन्योर इज अ मोटिवेटर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मोटिवेशन, ठीक है, ये मोटिवेशन है एंड ये मोटिवेटर है बिकॉज ही इज द पर्सन ना। नाउ नेक्स्ट इज द क्रिएटर, ही एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्रिएटर होता है एंड दिस इज द क्रिएशन। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो लीडर होता है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया दैट ही और शी मस्ट हैव टू लीड हिज बिजनेस, ठीक है, उन्होंने जो भी बिजनेस सेटअप किया उसको वो लीड करता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द लीडरशिप, ठीक है, ये एक क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंड एंटरप्रेन्योर इज अ मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी चीजें हैं। एंड एंटरप्रेन्योर इज अ इनिशिएटर एंड इट इज द इनिशिएशन, इज द प्लानर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्लानिंग एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर इज अ टेक्नीशियन, मीन्स उसको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज द प्रेजेंट टाइम इज योर डायनेमिक टेक्निकल टाइम है, आईटी रिवॉल्यूशन का टाइम है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, चाहे किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी हो, नॉट नेसेसरली अबाउट योर वाईफाई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फिर मैन, मशीन, मटेरियल, इनमें सभी चीजों में टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे मैन को मैनेज करना है तो आपका HRIS सॉफ्टवेयर आ गया, आपको मशीन को मैनेज करना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन है, रोबोट्स हैं, वो आ गए, ठीक है। Next is your technician and this is the technology and entrepreneur is a communicator because he is a person, so वो क्या करेगा, communicate करेगा अपने आइडिया एंड बिजनेस आइडियाज हैं या बिजनेसेस हैं कि उनको कैसे चलाना है, कैसे करना है, क्या क्या प्लान्स बनाना है, क्या क्या पॉलिसीज बनाना है। एंड सॉरी, ये कम्युनिकेशन होगा ना, ये वाला कम्युनिकेशन, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है, टॉप लेवल हायरार्की, ऐसा जो आपका इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है वो। नेक्स्ट, आपका एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, दैट इज वो ही और शी विल मैनेज द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलेगा, कैसे चलेगा, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द एडमिनिस्ट्रेशन, okay. So this is the difference between the entrepreneur and entrepreneurship, okay. Now the next topic, that is small one, that is difference between your entrepreneur and a manager, कि दोनों के बीच में क्या differences होते हैं। So the first pointer is that the goal management. So entrepreneur जो होता है basically start करता है new venture, ठीक है, because he is an entrepreneur, तो new business start करेगा, new enterprise start करेगा for personal benefit के लिए। but जो manager जो होता है वो क्या करता है, services देता है already existing company में,
ठीक है, किसी अदर पर्सन ने क्या है ऑलरेडी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके अंदर क्या आता है अपना सर्विसेज देता है, दैट पर्सन इज नोन एज अ मैनेजर। स्टेटस क्या होता है, स्टेटस एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ओनर होता है अपने पर्टिकुलर बिजनेस का, बट मैनेजर इज एन एम्प्लॉय और सर्वेंट ऑफ दैट एंटरप्राइज जो ऑलरेडी किसी ने सेटअप किया हुआ है। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। सो एंटरप्रेन्योर जो होता है बियर करता है सारे रिस्क को एंड ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है या उसके एंटरप्राइज में है। बट in case of manager he will not bear any kind of risk or responsibility because here the ultimate risk lies with the owner। ठीक है, जो ओनर होता है उनके पास रिस्क होता है, वो सिर्फ क्या करता है मैनेज करता है सारी चीजों को, या जो भी ऑर्डर आते हैं पॉलिसीज होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करता है, ऑर्डर्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड। सो जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है बेनिफिट लेता है, गेट द बेनिफिट विच इज अनसर्टेन इरेगुलर एंड मे इवन नेगेटिव, कि जो भी चीजें नेगेटिव चल रही हैं वो सारी चीजों का रिवॉर्ड मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो प्रॉफिट लेता है उन सारी चीजों से। ठीक है, जो भी अनसर्टेन चीजें उसको रिमूव करेगा, या फिर जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटीज है उसके लिए कुछ नया प्रोडक्ट डिजाइन करेगा, उससे उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। बट जो मैनेजर जो होता है वो रिसीव करता है सैलरी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड एंड इज फिक्स्ड। सैलरी रिसीव करता है मैनेजर एंड उसकी सैलरी फिक्स्ड होती है एंड ऑल्सो एट रेगुलर इंटरवल में उसको पे होती है। ठीक है, मंथली जैसा हम सबको सैलरी पे होती है एंड ऑल्सो नेवर बी नेगेटिव, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी या फिर एज अ मैनेजर आपकी सैलरी जो है कभी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, वो स्टेगनेंट हो सकती है थोड़े दिनों के लिए बिकॉज ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, अगर कोई रिसेशन आ गया है तो स्टेगनेंट हो सकती है बट वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। Next is innovation. So he is basically entrepreneur is an innovator and also called a change agent because he will tries to bring the change और कुछ नया आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ठीक है, एंड मीटिंग विद दिस चेंजेस चेंजिंग नीड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, बेसिकली वो क्या करता है हियर एक्ट एज अ चेंज एजेंट और वी कैन से इनोवेटर और अ क्रिएटर। ठीक है, एंड मैनेजर जो होता है बेसिकली क्या करता है वो एग्जीक्यूट करता है प्लान ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड ट्रांसलेट एग्जिस्टिंग प्लान ऑफ अदर्स। अदर मीन्स जो ओनर हैं या फिर अदर बिजनेस पर्सन हैं उनके आइडियाज को क्या करता है वो ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द रियलिटी। ठीक है, वो अपने कुछ नए आइडियाज और अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द मैनेजर। ओके।